हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल कविता स्वयं टिप्स पर। तो देखिए, आज मैं आपको इस अस्तर वाले ब्लाउज़ की स्टिचिंग बताऊंगी। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इसमें समझाऊंगी कि किस तरीके से हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आपको अगर इसकी कटिंग की वीडियो मैं डाल चुकी हूँ, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से आप देख सकते हैं कितने ईजी तरीके से मैंने कटिंग को भी आपको समझाया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी स्टिचिंग करना। तो ये सारे पार्ट मैंने कट करके रखे हैं। मैन फैब्रिक भी कट कर लिया है, ये कटिंग वाली वीडियो में किया था हमने। अब हम यहाँ पे स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, नीचे मैंने मैन फैब्रिक को रखा हुआ है, ऊपर मैंने अस्तर को रखा हुआ है और इसके किनारे किनारे पर इस तरीके से जो मैं आपको बता रही हूँ, कच्ची सिलाई लगा लेनी है हमें पूरे राउंड में सभी तरफ। देखिए, इस तरीके से लगा के अभी मैं आपको पूरे पार्ट पे सिलाई लगा के दिखाती हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने सभी पार्ट्स पे इस तरीके से सिलाई लगा ली है। एकदम किनारे किनारे से लगाना है, एक्स्ट्रा कपड़े को आपको कैंची से कट कर देना है। ठीक है, आप देख सकते हैं कहीं पे भी कोई सलवट या झोल नहीं दिखाई दे रही होगी आपको। ये मैंने बैक पार्ट भी इसी तरीके से मैंने बैक पार्ट को भी स्टिच कर लिया है। सेम यही प्रोसेस है, नीचे से हम उसको फोल्ड करके मोड़ देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम आपको प्लेट लगाना बताते हैं कि कैसे प्लेट लगाएंगे। तो सबसे पहले हम इन 3 प्लेट्स को लगाएंगे, नीचे वाली प्लेट्स हम बाद में लगाएंगे बेल्ट कटिंग करने के बाद। तो देखिए, यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, इतना मार्जिन लेते हुए हमें इस प्लेट को इस तरीके से यहाँ से चौड़ाई में उठाना है और पतली 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 करते हुए नुकीली प्लेट्स बना देना है एंड तक। देखिए, जिस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ चौक से निशान लगा के, सेम एज इट इज़ इसी तरीके से हमें प्लेट भी लगानी है। तो इसी तरीके से सारी प्लेट्स हम लगा लेंगे। देखिए, आधा इंच से आधा इंच कम हम प्लेट लगाते हैं। देखिए, प्लेट्स हमारी सारी लग चुकी हैं। नीचे वाली प्लेट हमने नहीं लगाई है क्योंकि मैं बेल्ट की कटिंग अस्तर को मेन फैब्रिक से अटैच करने के बाद, प्लेट्स लगाने के बाद बेल्ट की कटिंग करती हूँ, इस वजह से नीचे वाली प्लेट्स मैंने नहीं लगाई है। तो देखिए, अब यहाँ पे हमने दोनों पार्ट फ्रंट वाले इस तरीके से रख लिए हैं। अब यहाँ पे हम कटिंग करेंगे। जो हमने निशान लगाया था ना कटिंग करते समय बेल्ट का, उसकी हम यहाँ पे कटिंग कर देंगे। ठीक है, तो देखिए सेम उसी पे हमें सही से गुलाई बना के और उसकी कटिंग कर देनी है बेल्ट की। बेल्ट हमने कटिंग कर चुके हैं। अब हम इसकी प्लेट्स लगाएंगे, सामने वाली जो नीचे की हैं। इस प्लेट्स को हम 1 या 1.25 इंच की लगाते हैं। देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, इतनी चौड़ी ये प्लेट्स लगेगी। 3 प्लेट्स हमारी बहुत पतली पतली लगती हैं, ये सबसे चौड़ी हमारी प्लेट्स लगती है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये प्लेट्स मेरी लग चुकी है। अब हम इसमें बेल्ट अटैच करेंगे। तो देखिए, इस तरीके से कपड़े को ऐसे नीचे हमने बेल्ट को रखा, ऊपर से ब्लाउज़ को रखा, साइड से बिल्कुल किनारे किनारे पर एक पैर का मार्जिन देते हुए हल्का सा कोना निकालना है आपको आगे के साइड, और इस तरीके से एक पैर का मार्जिन देते हुए हमें पूरे पे सिलाई लगा लेनी है। देखिए, तो देखिए यहाँ पे मैंने बेल्ट अटैच कर लिया है, उसके ऊपर से भी एक सिलाई लगा दी है। इस तरीके से हमारा लुक अच्छा आ जाता है बेल्ट का। तो अब यहाँ पे हम लगाएंगे हुक पट्टी। राइट हैंड साइड की तरफ से हम हुक पट्टी लगाते हैं। हुक पट्टी हमेशा सीधी साइड से लगती है। देखिए, इस तरीके से इस पट्टी को लगाएंगे, ऊपर की साइड से सीधी साइड से रखेंगे और नीचे की साइड हम इसको फोल्ड करके कच्ची सिलाई लगा देंगे। इसको बाद में तुरफन करने के बाद निकाल देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पट्टी मेरी लग के कंप्लीट हो चुकी है। अब हम लगाएंगे हुक पट्टी, वो आई पट्टी, सॉरी, आई पट्टी कैसे लगाते हैं। आई पट्टी हम उल्टी साइड से लगाते हैं हमेशा। आई पट्टी हम उल्टी साइड से, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ हमारी आई पट्टी लगती है। तो देखिए, यहाँ मैंने आई पट्टी तैयार कर ली है पहले ही, क्योंकि ये कपड़ा हल्का है तो मैंने इसमें अस्तर को अटैच कर लिया है। और इस तरीके से नीचे आपको इसको रखना है एक सिलाई लगा के, और उसी सिलाई के ऊपर आपको आई पट्टी को बढ़ाते हुए सिलाई लगा देनी है ऊपर से फोल्ड करके। ठीक है, इसको हम बड़वा पट्टी भी बोलते हैं क्योंकि इसको हम आगे से बढ़ा के लगाते हैं, कभी भी नीचे की साइड नहीं फोल्ड करते। ठीक है, तो आपने देख ही लिया होगा। और मैंने इस पर सिलाई भी डबल कर दी है, इससे अच्छा लुक आता है। तो इस तरीके से हम दोनों पार्ट्स को
बराबर करके और इसमें एक आल पेन अटैच कर लेंगे ताकि ये हमारे पार्ट्स अलग अलग ना हो, क्योंकि अब हम इन्हें करेंगे बैक पार्ट से अटैच। ठीक है, तो बैक पार्ट मैंने पहले ही तैयार करके रखा हुआ है, देखिए। और इस पे हम आप शोल्डर्स अटैच करेंगे, दोनों शोल्डर हम इस तरीके से अटैच कर लेंगे। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, दोनों शोल्डर को अटैच करके मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पे दोनों शोल्डर अटैच कर लिए हैं। देखिए यहाँ पे मैंने आपको सिलाई नहीं दिखाई है, अगर आपको सिलाई भी देखनी है कि किस तरीके से लगाई है तो उसके लिए आपको कमेंट करनी होगी, और तो मैं आपको उसके लिए एक डिटेल में वीडियो बना दूंगी। तो अब यहाँ पे हमें ये चेक करना है कि साइड से हमारा बैक पार्ट का कपड़ा निकल तो नहीं रहा है। इस तरीके से अगर निकलता है तो आपको उसकी कर देनी है कटिंग, एक्स्ट्रा नहीं निकलना चाहिए, बराबर आना चाहिए। ठीक है, अब हम इसमें बाजू अटैच करेंगे, स्लीव्स अटैच करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ब्लाउज़ को फैला लेना है और स्लीव्स को उठाना है, और ये देखना है कि हमारी स्लीव्स में किस तरफ गहराई लगी हुई है। गहराई को फ्रंट पार्ट की तरफ गहराई से ही मिलाते हुए हमें इसको स्लीव्स को अटैच करना है। ठीक है, जहाँ से भी हम फ्रंट पार्ट की गुलाई देते हैं वहीं से हम बाजू की भी गहराई को अटैच करते हुए, देखिए इस तरीके से निशान लगाया हुआ है मैंने, ये फ्रंट पार्ट की गहराई है। इस तरीके से हमें कट लगाते हैं हम बाजू में, कट को और इस शोल्डर की सिलाई से ऐसे मिलाना है सेंटर में, और दोनों साइड आपको आधा आधा इंच की सिलाई लगा देनी है। आप चाहो डबल भी लगा सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको सिलाई लगा के दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने दोनों बाजू अटैच कर ली हैं, सेम प्रोसेस से जैसे मैंने आपको बताया था उसी तरीके से सेम वही। अब यहाँ पे हम लगाएंगे फिटिंग के निशान। कटिंग करते समय हम फिटिंग के निशान लगाते हैं, लेकिन उन निशानों पे हम सिलाई नहीं लगाते हैं। क्यों? क्योंकि वो निशान हमारे प्लेट्स लगाने के बाद, बेल्ट लगाने के बाद इधर उधर हो जाते हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो अब यहाँ पे हम मेन निशान लगाएंगे। तो हमने ये ब्लाउज़ कटिंग भी ब्लाउज से नाप लेके किया था, तो हमें अब इसकी स्टिचिंग भी ब्लाउज से नाप लेके ही करनी है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसकी पट्टी को छोड़ती हूँ। आई पट्टी को आपको छोड़ना है। ये बटन वाला ब्लाउज़ है तो मैं इस साइड से छोड़ रही हूँ इसको। आई पट्टी को आपको छोड़ के तब आपको फिटिंग का निशान लगाना है। ठीक है, नाप भी लेना है इसी तरीके से और निशान भी लगाना है। जैसे चौथा हिस्सा हमारा इसका 11 आ रहा है, तो मैं आई पट्टी को छोड़ते हुए 11 इंच का मैंने इसका माप ले लिया है। चेस्ट साइज़ इसका 44 है, तो चौथा हिस्सा हुआ 11 इंच। ठीक है, तो 11 इंच हमने इस तरीके से ऊपर से मापा, और नीचे की साइड भी हम मापेंगे तो हमारा आ रहा है सिलाई तक 9.5 इंच आई पट्टी को छोड़ते हुए। तो हम इस तरीके से सेम इसी प्रोसेस से हम यहाँ पे भी जो हम ब्लाउज़ बना रहे हैं इसमें निशान लगा लेंगे। ठीक है, ये मेरी हुक पट्टी है। आई पट्टी के साथ अगर साइड आप अगर निशान लगाते हो तो आई पट्टी को छोड़ के लगाएं। बार बार मैं आपको बता रही हूँ, ध्यान से सुने। ठीक है, तो 11 इंच पर मैंने यहाँ पे निशान लगाया है, ये हुक पट्टी की साइड है, और 9.5 इंच पर मैंने ये नीचे निशान लगाया है। ठीक है, नीचे मैंने कपड़ा तफन के लिए जॉइंट कर लिया है, वो मैं फिटिंग लगाते समय फोल्ड कर दूँगी उसको। ठीक है, ये तो बहुत ही इजी है, इसको क्या बताना। ठीक है, फिर भी अगर आपकी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे स्लिप्स पे निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले हम राउंड में निशान लगाएंगे स्लिप्स के पे। देखिए अब राउंड का नाप है मेरा 7.5 इंच। देखिए आधा करते हैं हम, यहाँ पे 15 इंच था, 15 इंच का 7.5 इंच हुआ। ठीक है, बाइसेप्स है मेरी 8.5 इंच। ठीक है, 8.5 से 8.25 इंच पर है, थोड़े बहुत से कुछ नहीं है, आप लगा सकते हो इस तरीके से। और हम फिटिंग वाले निशान से बाजू के निशान को अटैच कर देंगे इस तरीके से, और पूरे में हम दोनों साइड सेम प्रोसेस से जैसे मैंने आपको निशान लगा के बताए हैं फिटिंग लगा लेनी है। उससे पहले क्या करना है, हमें ब्लाउज़ को ऐसे सीधा करना है। सीधा करने के बाद और इस तरीके से हमें जॉइंट से जॉइंट पकड़ना है बाजू का, और एक किनारे पर बिल्कुल एक पैर का मार्जिन देते हुए सिलाई लगा देनी है नीचे तक हमें। इससे क्या होता है कि ये हमारे ब्लाउज़ में हमारे फिनिशिंग आती है। ये इसको हम गुम सिलाई भी बोलते हैं। तो अब ये सिलाई हमने लगा ली है, अब ब्लाउज़ को करेंगे हम उल्टा। तो देखिए यहाँ पे आपके कुछ भी नहीं दिखेगा वेस्ट कपड़ा इस तरीके से। अब यहाँ पे हमने जो फिटिंग के निशान लगाए थे उन्हीं निशानों पर हम
सिलाई लगा देंगे। ठीक है, तो सिलाई लगा के दिखाते हैं हम आपको। देखिए सेम उसी तरीके से मैंने दोनों साइड सिलाई लगा चुकी हूँ। देखिए बिल्कुल आर्म होल्स की सिलाई सिलाई से मिली हुई है, कोई भी किधर की साइड भी नहीं उठी हुई है। आप देख सकते हैं स्ट्रेट सिलाई है, बिल्कुल एकदम सीधी। ऐसी ही सिलाई आपकी आनी चाहिए। अब यहाँ पे हम कमर का नाप लेंगे। तो जब हम ब्लाउज से ही बना रहे हैं तो पूरा नाप हम ब्लाउज से ही लेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने इस तरीके से कोने से कमर का नाप लेना स्टार्ट किया है। अब ऐसे पकड़ते जाएंगे थोड़ी थोड़ी दूरी पर और कमर का नाप लेते जाएंगे, जितना भी कपड़ा आपका एक्स्ट्रा है। ठीक है, देखिए इसको मैंने एक्स्ट्रा कपड़े को 2 फोल्ड किया, उसके बाद मैंने इसको इस तरीके से 4 फोल्ड कर लिया बचे हुए कमर के कपड़े को। अब हम इसको इंची टेप से मापेंगे तो ये हमारा आधा इंच बैठ रहा है 4 फोल्ड करने के बाद। तो यहाँ पे आधा इंच का मतलब है 1 इंच की प्लेट लगेगी। ठीक है, तो 2 प्लेट हमारी ये बैक वाली आधा आधा इंच की हम लगा देंगे। आधा इंच इधर से आधा इंच उधर से, तो 1 इंच की प्लेट हमारी लग चुकी है ये। अब हम इसको ऐसे सीधा करेंगे और ये गले की पट्टी लगाएंगे। कैसे लगाते हैं चलिए बताते हैं। तो देखिए ये मैंने यहाँ पे पट्टी कटिंग करके जॉइंट करके रख ली हैं और इसको हम इस तरीके से खींचते जाएंगे। खींचना है हमें इस पट्टी को। अगर आपका ब्लाउज शोल्डर से उतरता है ना, तो आपको पट्टी को हमेशा इस तरीके से खींच के लगाना है ताकि आपके ब्लाउज कभी गिरे ना शोल्डर से। ठीक है, तो ऐसे करके आपको पूरी पट्टी को खींच लेना है। जॉइंट को पकड़ते हुए खींचना है, जॉइंट पकड़ के नहीं खींचने हैं वरना सिलाई खुल जाएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पट्टी को मैंने खींच लिया इस तरीके से। अब हम हल्का सा आगे पट्टी को निकालते हुए और आधा इंच क्या 1 पैर का मार्जिन देते हुए पूरी पट्टी को अटैच करेंगे और नीचे की साइड तिरफन के लिए फोल्ड कर देंगे। तो देखिए ये मेरा गला बन के रेडी है। ब्लाउज़ की फिटिंग स्टिचिंग ये आप देख ही सकते हो। सफाई आपने देखी है कितनी सुंदर सफाई आई है। देखिए बहुत ही हैवी साइज ये ब्लाउज़ है, इस वजह से आपको ऐसा दिख रहा है। वैसे ये बहुत ही सुंदर ब्लाउज़ बना है। तो फ्रेंड्स बताना ज़रूर आपको मेरी इसकी स्टिचिंग कैसी लगी। ठीक है, कटिंग की वीडियो मैं आपको इसको आसान तरीके से समझा चुकी हूँ, तो आप मुझे इसकी स्टिचिंग बताना कि कैसी लगी। मैंने आपको एक एक पॉइंट समझाया है। अगर आपके समझ में फिर भी नहीं आया है तो आप मुझे दोबारा कमेंट करके पूछ सकते हो। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, मन करे तो लाइक कर देना। थैंक यू।